डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन एक न्यू सीरीज़ है और इस न्यू सीरीज़ में आपको सीखने को मिलेगा नए नए टर्म्स। जो आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सुना होगा आपने, एंगुलर वेलोसिटी सुनी होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन सुनने में आया होगा, तो ये बहुत सारे टर्म्स आपको सीखने को मिलेंगे रोटेशनल मोशन में। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है, जिसके लिए आज का ये वीडियो इंट्रोडक्टरी है, जिसमें आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन मिलेगा अबाउट द रोटेशनल मोशन। तो पहली चीज़ हम समझेंगे क्या होती है रिजिड बॉडी, और उसके बाद ये समझेंगे कि जो हमारे रिजिड बॉडी है किस तरह के मोशन को पजेस करती है। तो सबसे पहले देखते हैं रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या होती है, हेडिंग लगाएंगे रिजिड बॉडी। तो पहले रिजिड बॉडी को आप समझ लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या है रिजिड बॉडी। जैसे आप देखिए इस मार्कर को, इस मार्कर में देखेंगे एक आपको दिख रही है लाइन, ये ब्लू लाइन और एक रेड लाइन दिख रही है, ठीक है। तो ये एक बॉडी हो गई। अब बॉडी क्या चीज़ होती है, बॉडी होती है सिस्टम ऑफ पार्टिकल। जैसे ये मार्कर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, तो उन सारे पार्टिकल को अरेंज कर दिया गया, तो क्या बन गई, एक बॉडी बन गई। अब ये पता करना है कि ये बॉडी रिजिड है कि नहीं, बॉडी रिजिड है कि नहीं। तो कैसे पता करेंगे, हम इस पर अप्लाई करेंगे फोर्स, और फोर्स को अप्लाई करने से अगर इन दोनों के बीच में कोई चेंज ना आए, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज ना हो, इसका मतलब बॉडी कैसी हो जाएगी, रिजिड हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, इस पर बहुत सारा फोर्स लगाया, तो क्या हुआ कि ब्लू लाइन और रेड लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हुई, इसका मतलब बॉडी कैसी है, रिजिड। लेकिन आपको कैसे पता चला कि रिजिड है, हम बता रहे हैं इसलिए नहीं। देखिए एक एग्जांपल और देखिए, जैसे आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट तो आप समझ गए होंगे क्या है, इसके अंदर दो पॉइंट मैंने ले लिए, ठीक है। आप देखिए दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट आपके पास ये है और दूसरा पॉइंट ये है। मैं क्या करता हूँ, इस पर फोर्स अप्लाई करता हूँ। क्या हो रहा है जरा देखिए, फोर्स अप्लाई करने पे, फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ, डिस्टेंस कम हो गई। तो क्या ये बॉडी रिजिड है, नहीं। फोर्स हटाया तो अभी क्या है, ये रबर था, इसलिए आपको समझ में आया कि फोर्स हटाया तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। लेकिन अगर रिजिड बॉडी होगी तो पहले तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी के अंदर कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए। दो पॉइंट कौन से हैं, जो जिससे ये बॉडी मिलकर बनी हुई है, उन बॉडी के जो अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। तो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स के बीच का जो सेपरेशन है या डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा। तो डेफिनेशन कैसे बनेगी जरा देखिए, अ बॉडी आर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, अ बॉडी आर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन विच, सिंपल सी डेफिनेशन है जो मैंने बताया है वही लिख रहा हूं। अ बॉडी आर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन विच distance between any two constitute particle, distance between any two constitute particle remains constant, या कह लीजिए फिक्स, कांस्टेंट आर fixed under the applied external force, जब हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो उस पार्टिकल के कोई भी दो कॉन्स्टिट्यूट, उस बॉडी के कोई भी दो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं तो उनके बीच का सेपरेशन चेंज ना हो, अंडर द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। तो हमने उस बॉडी को बोल दिया है, क्या बोल दिया है, रिजिड बॉडी या सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या है, रिजिड होगा। वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल या वो बॉडी रिजिड होगी। अच्छा, रिजिड क्या कोई बॉडी होती है, फिर भी हम अपने जानने के लिए, समझने के लिए क्या बोल देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर सॉलिड बोल देते हैं, एनी सॉलिड, लाइक स्टोन, ऐसा बोल देते हैं, लाइक स्टोन। हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक स्टोन है, वो कैसा है, सॉलिड है। ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, ये बात अब समझिए, जैसे क्या है,
इसी चीज़ को फिगर में दिखा दीजिए। तो ये बॉडी थी, ये बॉडी थी, हमने क्या किया, इस पर फोर्सेस अप्लाई करे, बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई करे। तो क्या हो रहा है, फोर्सेस अप्लाई करने से जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच का वो चेंज नहीं हो रहा है, जितना पहले था उतना ही बाद में है। तो डिस्टेंस डज नॉट चेंज अंडर द अप्लाइड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी डज नॉट changes under the applied external forces। तो बॉडी क्या हो गई, बॉडी हमारे पास कैसी हो जाएगी, इसका मतलब बॉडी कैसी हो गई, रिजिड बॉडी हो गई। हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि अगर डिस्टेंस बिटवीन any two internal point या any two constituent particles of a rigid body does not change under the applied of external forces। तो हमने लगा के दिखाया कि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। डिस्टेंस क्या थी, d है, तो पहले भी d थी, बाद में फोर्स लगाया तब भी d है, इसका मतलब वो बॉडी हमारे पास रिजिड हो गई। अच्छा, रिजिड बॉडी के बारे में मैंने बता दिया कि एग्जाम्पल कोई भी सॉलिड बॉडी आप ले सकते हो। अब रिजिड बॉडी के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट बातें। तो पॉइंट्स अबाउट रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी के बारे में आप क्या और जानते हो, पहली बात तो ये है कि जो शेप और साइज होता है वो चेंज नहीं होता है विथ टाइम। तो शेप एंड साइज डज नॉट चेंज विथ टाइम। टाइम के साथ शेप और साइज में कोई भी चेंज नहीं होता है कि आप फोर्स लगाते रहिए या लगा के रखिए तो चेंज हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात ये होती है इन रियल सिचुएशन क्या चीज़ है, इन रियल सिचुएशन में क्या है कि कोई भी बॉडी रिजिड है ही नहीं। इन रियल सिचुएशन नो body is perfectly rigid। Actually every body deforms, हर बॉडी डिफॉर्म्स हो जाती है, एवरी बॉडी डिफॉर्म्स टू सम एक्सटेंट, चाहे थोड़ा सा ही हो, टू सम extent under the applied of external forces। तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, रिजिड बॉडी के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि रिजिड बॉडी किस तरह के मोशन को पजेस करता है। तो मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ या मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। नंबर क्या लिख देता हूँ, टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। तो यहाँ लिखा जाना चाहिए कि रिजिड बॉडी पजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। रिजिड बॉडी पजेस डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। तो सबसे पहला कौन सा मोशन होता है, जरा देखिए हमारे पास सबसे पहला मोशन कौन सा है, ट्रांसलेशनल मोशन। कौन सा है, ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरा कौन सा हमारे पास आता है, रोटेशनल मोशन। और थर्ड क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल
एंड रोटेशनल मोशन, या इसी को इन शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं कि ये होता है रोलिंग मोशन, दैट इज रोलिंग मोशन। तो हमने आपको बता दिया कि रिजिड बॉडी क्या होती है और रिजिड बॉडी कितने तरीके के मोशन को पजेस करती है, वो 3 नाम आ गए। अब इन तीन ही जो ये 3 नाम आपको मिले हुए हैं कि कौन कौन से मोशन हैं, ट्रांसलेशनल मोशन, और ये मोशन कौन सा है, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन, और ये आपको पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, या इन शॉर्ट कह सकते हो कि रोलिंग मोशन क्या होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम डिस्कशन करते हैं कि क्या होता है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन को समझने से पहले आप इसका एक एग्जाम्पल देखिए। पहले जैसे आपके पास मैं ये लिख देता हूँ कि मोशन ऑफ ब्लॉक, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, पहले क्या लिख रहा हूँ, मोशन ऑफ ब्लॉक, मोशन ऑफ ब्लॉक स्लाइडिंग डाउन। इससे आपको पूरी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। स्लाइडिंग डाउन, मोशन ऑफ ब्लॉक स्लाइडिंग डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन तो आप जानते ही होंगे, कोई भी प्लेन किसी एंगल पे अगर झुका हुआ है या टिल्ड है, जैसे ये अभी ये क्या है, इंक्लाइन प्लेन नहीं है, लेकिन इसको ऐसे कर दूं तो इंक्लाइन प्लेन हो जाएगा। देखिए मैंने ऐसा बना दिया इंक्लाइन प्लेन पे, ये आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन हो गया ऐसा कुछ, तो ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन हो गया। अब ये जो प्लेन था कैसा है, ये जो प्लेन था ये किसी एंगल पे इंक्लाइंड होगा, ऐसा मान लिया। ठीक, यहाँ हमारे पास एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक क्या करता है, स्लाइडिंग डाउन करता है। ये हमारे पास एक ब्लॉक है, इसको मैं करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, क्या होंगे, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होंगे बॉडी के अंदर। तो एक दो मैं डार्क बना देता हूँ, जिससे ये आपको दिख जाएगा, अच्छे से दिख जाएगा। ये हो गए, ये बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं इस बॉडी के, इस ब्लॉक के। अब ये ब्लॉक v वेलोसिटी से मूव करता है, नीचे की तरफ स्लाइड करता है। तब क्या हर पार्टिकल बॉडी का स्लाइड नीचे करेगा, तो आंसर होगा यस। इस ब्लॉक का हर पार्टिकल उसी वेलोसिटी से स्लाइड करेगा या स्लाइडिंग डाउन करेगा जिस वेलोसिटी से ये ब्लॉक स्लाइडिंग डाउन कर रहा है, ऐसे होगा कुछ। सॉरी, जैसे आपके पास ये बुक है, ये हो गया प्लेन, अभी ये इंक्लाइन प्लेन नहीं है, तो मैंने क्या किया, उसको कुछ ऐसा शेप दे दिया, ऐसा बना दिया। यहाँ पे देखिए अभी तो ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है, मैंने जैसे ही थोड़ा सा इसको, देखिए ये जो ब्लॉक है बहुत सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का है, ये जो बॉडी है या ब्लॉक है बहुत सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो अगर इस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी, अगर वही हर पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाए, तो इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं ट्रांसलेशनल मोशन की। देखिए ये v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, तो इसका हर पार्टिकल v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, देखिए ठीक है, एक साथ आ रहा है। ऐसा नहीं होता कि कोई इस बॉडी का कोई पार्टिकल पीछे छूट रहा है, जिस वेलोसिटी से ये ब्लॉक आ रहा है उसी वेलोसिटी से इसका हर पार्टिकल नीचे आ रहा है। एक दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे आप ये मार्कर देखिए, ठीक है, तो इस मार्कर को मैं बोल देता हूं कि रॉड है, क्या है, रॉड है। तो मैं लिख दे रहा हूं क्या, मोशन ऑफ रॉड, ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा दे रहा हूं मोशन ऑफ रॉड, मोशन ऑफ रॉड moving with velocity v। देखिए डेफिनेशन तो एक लाइन में मैं लिख दूं, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ी सी फील आ जाएगी जब आप इन चीज़ों को देखते हैं। तो ये आपके पास एक क्या हो गया, ये एक रॉड हो गई, ये रॉड हो गई। अब इस रॉड में क्या देख रहे हैं आप, इस रॉड के पास बहुत सारे पॉइंट होंगे, जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अगर ये रॉड v वेलोसिटी से नीचे आए, क्या करे, ये v वेलोसिटी से नीचे आए, मतलब नीचे आने का मतलब ऐसे है, नीचे आने का मतलब ऐसे, ये रॉड हो गई और ये नीचे आए, तो क्या होगा, इसका हर पार्टिकल उसी वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। अगर ये v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है और s डिस्टेंस कवर करता है, यहाँ से उठ के ये यहाँ पे आ जाए
यहाँ पे आ जाए तो क्या होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे कि ये पार्टिकल आ गया, ये पार्टिकल आ गया, ये पार्टिकल आ गया, सब में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी है। ठीक है, सब ने क्या किया है, सेम डिस्टेंस s ट्रेवल करी है यहाँ तक आने में। सभी पार्टिकल जितने भी हैं सबकी वेलोसिटी v है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो ट्रांसलेशनल मोशन होगा उसमें जो लीनियर पैरामीटर्स होते हैं, अब लीनियर पैरामीटर्स क्या होते हैं, लीनियर पैरामीटर्स होता है s, v और a। s क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, a क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन है। ये जो ब्लॉक का होगा या बॉडी का होगा वही उस बॉडी या पार्टिकल के या उस बॉडी के कंस्टिट्यूट पार्टिकल के भी होंगे, मतलब लीनियर पैरामीटर सेम होंगे फॉर ईच पार्टिकल। तो ये बात समझ में आपको आ गई होगी। अगर मैं ऐसे और सिंपली कहूँ तो जैसे आप देख रहे हैं ये आपके पास एक रॉड है ऐसे ना, ठीक है, ये स्टिक है, तो ये स्टिक अगर मूव करेगी तो इस स्टिक के सारे पार्टिकल नीचे मूव करेंगे। अगर ये नीचे आ रही है v वेलोसिटी से तो इसका हर पार्टिकल नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा मोशन कर रहा है, ये कर रहा है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में बॉडी मूव करती है तो बॉडी का हर पार्टिकल उसी वेलोसिटी से, मतलब बॉडी का जो लीनियर पैरामीटर होगा वही उसके हर पार्टिकल का पैरामीटर होगा और वही सेम रहेगा। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, अ बॉडी इज सेड टू बी, मोशन ऑफ बॉडी इज सेड टू बी, ऐसा लिखता हूं मैं, मोशन ऑफ बॉडी इज सेड टू बी, मोशन ऑफ बॉडी इज सेड टू बी translational motion if each particle of the body, each particle, अब पार्टिकल कैसा है, कंस्टिट्यूट पार्टिकल है, each particle of body has same linear parameter like s, v and alpha, वो सॉरी a is same। क्या हो जाएगा, each particle of body has same linear parameter like s, v and a। तो ये हो जाएगा। ऐसी बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी बॉडी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, जिस बॉडी के लिए ये सारी चीजें क्या हो, सेम हो। अब क्या लिख सकते हैं, ये जो सारी चीजें सेम होंगी ये क्या होंगी, इन अ सेम टाइम इंटरवल, ऐसा भी जोड़ सकते हैं, इन अ सेम टाइम इंटरवल, इन अ सेम टाइम इंटरवल। तो डेफिनेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो डेफिनेशन में कुछ खास ऐसा था नहीं, आप सिंपली ये बोल रहे थे कि मोशन ऑफ बॉडी सेड टू बी ट्रांसलेशनल मोशन या प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। कब, इफ ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी हैज सेम लीनियर पैरामीटर इन अ सेम टाइम इंटरवल। तो आपने बोल दिया ऐसा। अब इसको आपने एग्जाम्पल से देख लिया, एक एग्जाम्पल देख लिया आपने ब्लॉक का, स्लाइडिंग डाउन का, और दूसरा आपने रॉड का देख लिया। अब यहाँ पर एक बात और बनती है, क्या बनती है कि अगर मैं जो हमारे पास रॉड थी, इस रॉड की या जो हमारे पास बॉडी है उस बॉडी के कोई भी दो इंटरनल या कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स ले लें, ठीक है, कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स ले लें और उनको ज्वाइन कर दें, तो जो लाइन आती है ट्रांसलेशनल मोशन में वो हमेशा पैरेलल रहती है। देखिए नोट लिख देता हूं मैं, क्या लिख देता हूं, नोट, लाइन ड्रॉन, द लाइन ड्रॉन, फिर मैं फिगर बना के दिखाता हूं, द लाइन ड्रॉन between any two constitute particles, any two constitute particle, the line drawn between any two constitute particle of body remains parallel to itself, remains, बड़ी बात है ये, remains parallel to itself throughout the motion। जब तक ट्रांसलेशनल मोशन होगा तब तक उस बॉडी के
कोई भी दो कंस्टिट्यूट पार्टिकल के बीच की जो लाइन आप खींच दोगे वो पैरेलल ही रहेगी। लेकिन कैसे, जरा देख लीजिए। जैसे क्या हो सकता है, जैसे मैं एक बॉडी को ले जा रहा हूँ ऐसे, देखिए ये हमारे पास बॉडी ऐसे है, ये बॉडी हमारे पास ऐसे आ गई, ये हमारे पास बॉडी आ जाती है। तो इस बॉडी का क्या होगा, इस बॉडी के अंदर अगर दो पॉइंट ऐसे हैं, अब इस बॉडी को हम ऐसे चलाएं, इस बॉडी को ऐसे चलाते हैं, जैसे इसके ऊपर चलाएं, तो बॉडी हमने रख दी। अब इस बॉडी को आगे चलाएंगे तो क्या होगा, ये बॉडी जैसे आगे जाएगी या फिर ये बॉडी यहाँ पहुँचेगी या ये बॉडी यहाँ पहुँचेगी, तो क्या होगा, इसके अंदर के जो दो पॉइंट्स थे जो मैं ले रहा हूँ बार बार, ठीक है, ये दो पॉइंट्स, ये अभी मैंने बताया था आपके पास, देखिए मार्कर में ये दो, एक रेड पॉइंट आपको दिख रहा होगा और एक ब्लू दिख रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे चलाता जाऊंगा एक प्लेन पर तो क्या होगा, ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा क्या रहेगी, एक लाइन बनेगी और ये हमेशा कैसे रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। बना के दिखा रहा हूँ, देखिए ये जो लाइन बन रही है, ये लाइन और ये लाइन, मैं बोल रहा हूँ ना कि कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो हमेशा क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। इस तरह का मोशन होगा। तो ऐसा जो मोशन होगा उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। लेकिन इसी तरह का मोशन और बन सकता है, कैसे, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मोशन कुछ ऐसा हो रहा है, सॉरी इसको थोड़ा सा और ऊपर उठाना है, ऐसा हो रहा है। अब यहां पर मार्कर दिया जाए, पहले यहां रखा हो, फिर यहां रखा हो, फिर मार्कर यहां रखा हो, फिर मार्कर यहां रखा हो, तो क्या होगा, तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी। यहां पे मार्कर रखा है, एक बार मार्कर को मैंने यहां रख दिया, फिर एक बार मार्कर को मैंने यहां रख दिया, फिर एक बार मैंने मार्कर को यहां पे रख दिया। अब क्या देख रहे हो, अब यहां इस मार्कर के अंदर के जो ब्लू और रेड डार्क, जो डार्क दिख रहे थे आपको, उन्हीं को ज्वाइन करने वाली दो लाइन मैंने बना दी। तो ये हमने लाइन बना दी, ये लाइन बना दी, इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो ये हमारे पास कंस्टिट्यूट पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली लाइन है। तो आप देख रहे हो थ्रू आउट द मोशन हो रहा है, ये ऐसे 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 चल रहा है। तो जो लाइन बन रही है वो पैरेलल है। तो याद रखिएगा, ट्रांसलेशनल मोशन में एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई जो आपको एक्स्ट्रा लिखने में काम आएगी। क्या आएगी, इन ट्रांसलेशनल मोशन लाइन ज्वाइनिंग या लाइन ड्रॉन बिटवीन एनी टू इंटरनल या इंटरनल कह लीजिए या कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स क्या होगी, रिमेन्स पैरेलल टू इटसेल्फ होगी, थ्रू आउट द मोशन होगी। इस तरह के मोशन को आप बोलते हो कर्वीलिनियर मोशन। क्या बोलते हो, कर्वीलिनियर मोशन। ये आपके पास होता है कर्वीलिनियर मोशन और ये होता है रेक्टिलिनियर मोशन। तो मतलब ट्रांसलेशन मोशन दो तरीके का होता है, मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रोटेशनल मोशन की, और दोनों को मिला करके समझ लेंगे क्या, दोनों को मिला के समझ लेंगे कि रोलिंग मोशन क्या होता है। नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर बात करते हैं। अब समझते हैं कि रोटेशनल मोशन क्या होता है। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन हेडिंग लगा लीजिए और इसको समझिए। उसके बाद फिर आपको डेफिनेशन लिखाते हैं। डेफिनेशन तो बहुत आसान है, उसमें कुछ ऐसा है नहीं। रोटेशनल मोशन का मतलब क्या हुआ, मतलब ये जैसे कि ये रॉड है, अभी मैंने क्या बताया कि रॉड को चलाते थे ऐसे, तो रॉड के जितने भी पार्टिकल्स कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होते थे उन सब के लीनियर पैरामीटर सेम होते थे। अब चलाना नहीं है, अब आपको क्या करना है, अबाउट अ फिक्स एक्सिस आपको रोटेट करना है। तो कैसे रोटेट करोगे जरा देखिए। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप इस जगह पर फिक्स कर दीजिए, एक एक्सिस ले लीजिए, इस रॉड को इस एंड पे फिक्स कर दीजिए। जब फिक्स कर देंगे तो आप देखेंगे जरा जैसे एक यहाँ से आपको लाइन ड्रा करिए, तो आपको लाइन ड्रा करोगे तो कुछ ऐसे बन जाएगा रोटेशन करने पर, या दूसरी बार अगर आप इसको फिर से घुमाएंगे तो कुछ ऐसे बन जाएगा, या और इसको घुमा दीजिए तो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इस तरह से घुमाएंगे तो देखो जो पार्टिकल्स होंगे इसके,
इस रॉड पर या इस मार्कर पर जो पार्टिकल्स होंगे, ये पार्टिकल्स वो क्या होंगे, एक सर्किल में घूमना शुरू कर देंगे। शायद ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि जो ये पार्टिकल्स थे रॉड पे, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल कहाँ घूम रहे हैं, ये सब सर्किल में घूमना शुरू कर देते हैं। या ऐसे मैं समझाऊँ आपको कि जैसे आपके पास रॉड है, ठीक है, जैसे ये आपके पास स्टिक है, इस स्टिक को यहाँ फिक्स कर दीजिए, तो यहाँ जितने भी, जहाँ इस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, अगर इसको फिक्स कर देंगे, इसको आप ऐसे घुमाएंगे तो कहाँ घूमेगी, वो सर्किल में घूम जाएगी। जब सर्किल में घूम जाएगी तो इसका मतलब है रोटेशन हो रहा है। अगर आप सीधे ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे इसको लेके जा रहे हैं तो ट्रांसलेशनल मोशन, अगर इसको आप फिक्स करके एक जगह पे फिक्स कर दीजिए, इसको ऐसे घुमाइए तो आ जाएगा रोटेशनल मोशन। तो इस जो ये आपके पास स्टिक है, इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब सर्किल में घूमने लगेंगे। तो क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पार्टिकल्स थे यहाँ पर, ये पार्टिकल कहाँ घूम रहे हैं, अब ये आ गए सर्किल में आ गए। कहाँ पे आ गए, सर्किल पे आ गए। तो मैंने कुछ ऐसा बना दिया, ठीक। तो क्या देख रहे हो आप कि अगर रॉड जितना एंगल घूमेगी, मान लिया रॉड इतना एंगल घूम जाती है, कितना, ये घूम जाती है, यहाँ से लेकर के रॉड इस जगह से लेकर के ये आपके पास एक्सिस हो गई, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई है, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया है, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ये फिक्स हो गया है, ठीक। अब रॉड यहाँ से इस जगह से घूमना शुरू करती है, यहाँ तक घूमती है, कितना एंगल घूमती है, थीटा एंगल घूमती है। अब थीटा एंगल घूमी तो ये पार्टिकल थीटा एंगल घूमा है तो ये वाला भी थीटा घूमेगा, ये वाला भी थीटा घूमेगा और ये वाला भी थीटा घूमेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि कोई पार्टिकल ज़्यादा घूम जाए, कोई कम घूम जाए, ऐसा नहीं होगा। जो भी एंगल घूमेंगे सारे के सारे पार्टिकल सेम एंगल घूमेंगे, ठीक। तो यहाँ क्या होगा, सबका थीटा सेम है तो सबका ओमेगा भी सेम होगा, क्योंकि सेम टाइम में घूमेंगे। अगर ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुँचता है, ठीक है, अगर ये वाला पार्टिकल टी टाइम में यहाँ पहुँचता है, ये वाला पार्टिकल भी टी टाइम में यहाँ पहुँचेगा, ये वाला भी यहाँ पहुँचेगा, ये वाला भी यहाँ पहुँचेगा, कितने टाइम में, टी टाइम में। तो थीटा सेम है तो थीटा बाई टी क्या होता है, ओमेगा, ओमेगा भी सेम होगा, क्या होगा, ओमेगा भी सेम होगा। अगर ओमेगा सेम है तो फिर अल्फा भी सेम होगा। तो मतलब रोटेशन में क्या होता है, जो एंगुलर पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, रोटेशनल पैरामीटर होते हैं, वो सेम होते हैं। जो पूरी बॉडी का होता है वही उसके हर कंस्टिट्यूट पार्टिकल का होता है। तो जरा डेफिनेशन लिखिए, मोशन ऑफ बॉडी इज सेड टू बी, मोशन ऑफ बॉडी इज said to be rotational motion if क्या होगा, if each particle of the body, if each particle कौन सा है, constituent particle है, if each particle of body moves on circle about a fixed common line लिख सकता हूं मैं, about a fixed common line called axis of rotation। जो फिक्स कॉमन लाइन है किसके अबाउट, जो फिक्स कॉमन लाइन है उसको क्या बोल रहा हूं मैं, कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन उसको बोला जा रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिक्स कॉमन लाइन इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आपको ये बात देखने को मिल रही है कि जो पार्टिकल सर्किल में घूम रहे हैं उनका जो सेंटर है, जितने भी पार्टिकल सर्किल में घूम रहे हैं, रोटेशनल मोशन की बात हो रही है, जो बॉडी है ये, इस बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स हैं जो सर्किल में घूम रहे हैं उनका सेंटर कहाँ पे है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है। तो क्या आ जाएगा, द कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी, द सेंटर ऑफ कंस्टिट्यूट पार्टिकल द सेंटर ऑफ कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स ऑफ बॉडी which are moves on
सर्किल्स लाइज एट, कहाँ लाइज करेगा, लाइज एट एक्सिस ऑफ रोटेशन, लाइज एट एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो पार्टिकल, जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल हैं बॉडी के, जो सर्किल में मूव कर रहे हैं, उनका सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होगा। दूसरी अहम बात क्या होगी कि जो रोटेशनल मोशन है, इन रोटेशनल मोशन, इन रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, जो आपके पास रोटेशनल पैरामीटर्स होते हैं, रोटेशनल कौन कौन से होते हैं, रोटेशनल पैरामीटर्स, पैरामीटर्स लाइक थीटा, ओमेगा एंड अल्फा is same for each particle of the body, same for each particle of body। रोटेशन का मतलब है, रोटेशन का मतलब ये है जैसे कि ये बॉडी है, ये बॉडी, सॉरी ये आपके पास बॉडी है, ये बॉडी है, तो ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, जरा इसको देख लीजिए पहले, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे आप इसको देखिए, ठीक है, इस सर्किल में, इसमें बहुत सारे सर्किल आपको दिख रहे होंगे, तो इन सर्किल का जो सेंटर है वो यहाँ पे है, ठीक है, इसके सेंटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्किल दिख रहे हैं, उस सर्किल पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट कहाँ घूम रहे हैं, एक सर्किल पे घूम रहे हैं, ठीक है, सर्किल पे घूमेंगे, और उन सब, वो जो सारे पॉइंट सर्किल में घूम रहे हैं, उनका सेंटर कहाँ होगा, उनका सेंटर इसके सेंटर पे होगा, इस जगह पे होगा। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि सेंटर ऑफ constitute particles of body which are moves on circle lies at axis of rotation, ये हो गया। और रोटेशनल मोशन में जो रोटेशनल पैरामीटर्स होते हैं वो सेम होते हैं फॉर ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी। एक चीज़ और समझ लीजिए, अब ये रोटेशन करेगा ना तो चलेगा नहीं, सिर्फ अपनी जगह पे रोटेट कर रहा होगा, ठीक है, ऐसे ही अपनी जगह पे ये रोटेशन कर रहा होगा। जैसे साइकिल आप खड़ी कर दीजिए या गाड़ी खड़ी कर दीजिए, आप उसके पहिए को सिर्फ घुमाइए, है ना, व्हील्स को आप घुमा दीजिए, तो वो क्या होगा, सिर्फ रोटेशन कर रहा होगा। जैसे घर का फैन है, क्या करता है, सिर्फ रोटेशन करता है, ऐसा तो नहीं कि चलता भी है साथ साथ में, चलेगा तो फिर हवा खाना मुश्किल हो जाएगा, आप एक जगह बैठेंगे और पंखा घूम घूम के चल रहा है, ऐसा नहीं होगा ना। तो क्या होगा कि ये रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। फैन क्या है, रोटेटिंग फ्रेम इज द एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन। तो एग्जाम्पल में क्या ले सकते हो, एग्जाम्पल में सकते हो रोटेटिंग फ्रेम या मोशन ऑफ फ्रेम, मोशन ऑफ फैन, सॉरी मोशन ऑफ फैन। तो कोई भी चीज़ ऐसी जो स्टैटिक कंडीशन में हो और रोल कर रही हो, घूम रही हो, तो इसको रोल करके दिखाया जाए। ये आपके पास एक्सिस हो गई, ये क्या है, एक्सिस। ये एक्सिस कैसी है, ये एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर आ रही है, ठीक है, ऐसे है, और यहाँ पे कुछ रोलिंग हो रही है ऐसे। रोलिंग को कैसे दिखाते हो, ये घूम रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। देखिए अल्फा हो या थीटा हो या ओमेगा हो, थीटा ओमेगा अल्फा, ये तीनों के तीनों होते हैं एक्सियल वेक्टर। कहाँ काम करते हैं, एक्सिस पे काम करते हैं, सॉरी ये कहाँ काम करेंगे, ये एक्सिस के अलॉन्ग काम करेंगे। और जो लीनियर पैरामीटर्स होते हैं वो कहाँ होंगे, वो एक्सिस पे नहीं होंगे, वो यहाँ पे होंगे, इस पेरीफेरी पर, या कह लीजिए इसके सर्कमफ्रेंस पे काम करेंगे। चलिए ये बात हो गई किसके लिए, रोटेशनल मोशन के लिए। इसी समय हमें एक छोटा सा डिस्कशन और कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हमको बताना है आपको कि कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो इसको आप नोट कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हटा देता हूँ मैं। चलिए देखिए क्या आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। अब दोनों चीज़ों को एक साथ जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो कैसे, पहले डिफाइन करते हो फिर आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए आपने लिख ही दिया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोला जाता है या फिर रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन इज व्हाट, रोलिंग मोशन।
तो एक लाइन में डेफिनेशन भी इसी में लिखी हुई है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। रोलिंग मोशन इज द कंबाइंड मोशन ऑफ, रोलिंग मोशन is the combined motion of translational and rotational motion। तो कैसे इसको दिखाया जाएगा जरा देखिए, आपको ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन एक साथ दिखाने हैं, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन एक साथ दिखाने हैं। मतलब क्या होगा, जैसे हमारी कार, ठीक है, कार का व्हील, साइकिल का व्हील, मोटरसाइकिल का व्हील क्या है, एक तो अभी तो गाड़ी खड़ी थी, चल नहीं रही थी, तो पहिया हमारा जो व्हील था वो उसी जगह पे रोटेट कर रहा था, जो एक्सल पड़ा होता है उसी एक्सल के अबाउट रोटेट कर रहा था। लेकिन अब हमारी जो टू व्हीलर्स है या फोर व्हीलर्स है वो चलती है, तो जो टू व्हीलर या फोर व्हीलर में व्हील्स होते हैं वो एक्सिस पे रोटेट भी करते हैं और ट्रांसलेशनल मोशन भी करते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि हम ट्रांसलेशन को दिखाएंगे तो क्या आएगा, ट्रांसलेशनल मोशन दिखाएंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन है, ये क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन है, ये वी वेलोसिटी से आगे चल रहा है तो ट्रांसलेशनल मोशन है। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब है कि ये ऐसे है, ऐसे जा रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। अभी अगर ये क्या करे, अपनी एक्सिस पे घूमे तो क्या होगा, एक्सिस पे घूमेगा तो रोटेशनल मोशन होगा, ये ट्रांसलेशनल मोशन हो गया। ट्रांसलेशनल मोशन, और प्लस इसमें कर दीजिए रोलिंग मोशन, तो ये इस एक्सिस के अबाउट क्या करे, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करे, तो ये हो गया रोटेशन हो गया। अभी चल नहीं रहा है, चल ये रहा है, रोटेशन ये हो रहा है, तो रोटेशनल मोशन। अब दोनों को मिला दीजिए तो एक्चुअली में क्या होगा, अब ये होगा कि ये ऐसा कुछ शेप लेगा, घूमेगा भी ये और साथ में चलेगा भी ये, ओमेगा से घूमेगा और चलेगा भी। तो अब ये सिचुएशन आ गई किस एक्सिस के अबाउट, ये फिक्स एक्सिस हो गई, तो ये हो जाता है रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि रोलिंग मोशन तो सिंपल सी बात है, रोलिंग मोशन इज द कंबाइंड मोशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। जैसे ये चीज़ है, जैसे इसका है मोशन, तो इसका मोशन कैसा हो जाएगा, ये मैं दिखा देता हूँ। देखिए जैसे ये मोशन है ऐसा, अभी अपनी एक्सिस पे रोटेट करता रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, रोटेट करता रहेगा फिक्स एक्सिस के अबाउट, तो रोटेशनल है। ठीक है, रोटेशनल हो गया। अभी ये घूमे ना, सिर्फ ऐसे चलता रहे, सिर्फ चलता रहे, ऐसे चलता रहे, तो ये हो जाएगा ट्रांसलेशनल मोशन। अब घूम के चलता रहे तो क्या होगा, अगर ये घूम के रोल करता हुआ चलता रहे तो ये हो जाएगा रोलिंग मोशन। होपफुली आपको सारी बातें आप समझ में आ गई होंगी कि रिजिड बॉडी क्या थी, रिजिड बॉडी समझ में आया, और उसका रिजिड बॉडी किस तरह के मोशन को पजेस्ट करती है, वो 3 टाइप्स थे, ट्रांसलेशनल था, रोटेशनल था, फिर मैंने रोलिंग बताई। तो अलग अलग चीज़ें बताई और उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आपको होपफुली समझ में आ गई होंगी। तो स्क्रीन पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए।